ओम शांति। 3 दिसंबर 2023 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। ओरिजिनल डेट है 18/1/97 मधुबन। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा 2 विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सम्मुख हो और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सम्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय हैं। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्स है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, वह मीठी मीठे उलाहने भी देते हो, वह ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। और क्या गुण गाते हैं? वाह मेरे सीकी लाधे लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। क्या कौन से गुणगान गाते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मीठे मीठे उलाहने सुनने के बाद भी कि वाह मेरे कल्प पहले 5000 वर्ष पहले बिछड़े हुए लाडले प्यारे सिकिलाधे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं, वह जानते हो? बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूर्त से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तब ही समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से यह आवाज निकले, हमारा बाप आ गया है, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। जब सभी के दिलों से आवाज निकले कि मेरा बाप है, तब ही यह आवाज चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन हैं, उन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। अब ये साधन कौन से हैं? टेप रिकॉर्डर, यूट्यूब चैनल पर जितने भी मीडिया में आप देखो, जहाँ भी ब्रह्म कुमारी सॉन्ग निकालो तो कितने सॉन्ग हैं, कितने सॉन्ग हैं। आप सुनते थक जाएंगे, लेकिन बाबा के रूहानी याद के, बाबा के इतने प्यारे प्यारे गीत हैं, जिस गीतों में किसी में आप परम धाम की यात्रा कर लेते हो, किसी गीत में आप 84 के चक्र को फिरा लेते हो, किसी गीत में आप बाबा के लव में लीन हो जाते हो, किसी गीत में आप बाबा की शक्तियों को अनुभव करते हो, किसी गीत में आप बाबा के जो यहाँ आने के बाद में बाबा साकार और निराकार में आकर के जो अव्यक्त व्यक्त में बाबा शाम को पालना दे रहे हैं, वो याद कर लेते हो। गीत से ना जाने क्या क्या आप कैसे कैसे बाप के साथ का अनुभव करते हो कि वो गीत जो अनुभव करता है। लौकिक में, स्थूल में जो सिनेमा के सॉन्ग्स बने हैं, जो ओल्ड सॉन्ग्स बने हैं, सब अगर आप लिरिक रखो और सब के राग आप अलापो, तो बाबा से आप रिलेट करके जब सुनो तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि एक एक शब्द में कितना कितना बाबा से जुड़ा हुआ उसके अर्थ हुए।
अर्थ हैं। तो इस तरह से देखो, जो साइंस के बाबा कहते हैं कि अभी साधन है, उससे भी आप कितना नगाड़ा बजता रहेगा। बाबा कहते हैं मेरा बाप आ गया। हाँ, अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया है और कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है। अब तो देखो प्रेजेंट में 140-141 देश विदेश में बाबा के निमित्त फरिश्ते बच्चे सेवा के लिए चुने गए हैं। रूहानी सेवा है ना, गुप्त सेवा बाबा के लिए। तो बाबा ने कितने जगह अपना नगाड़ा बजा करके रखा है, कहीं छोड़ा है? कहीं नहीं छोड़ा। हर एक स्थान पर, हर 4 किलोमीटर की दूरी पर बाबा का सेंटर है। आप कहीं भी जाओ, आप यदि कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाती है। आप जाओ और बाबा बाबा कहते रहो तो पक्का आपको किसी भी स्टेट में, कोई भी भाषा का हो, किसी भी दूरी पर आपको जरूर मिल जाता है। और वो तो बाबा का जो सोल है, उससे तो आप पहचान लेते हो। भल भाषा लिखी हुई आप पढ़ ना पाओ, कोई दूसरी लैंग्वेज आप समझ ना पाओ, लेकिन बाबा का जो चित्र है, बाबा तो है ही मौन, है ना। तो वो शांति, वो साइलेंस की पावर आपको बाबा तक पहुंचा ही देती है। तो इस तरह से सुनेंगे, बाबा कहते हैं। और इस तरह से सारे देश विदेश में, विश्व में एक ही बाप का नगाड़ा बजेगा। बाबा कहते इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम रखा हुआ है कि ब्रह्मा कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, विद्यालय व कार्य की, नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं, यह भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई कर नहीं सकता, इतने तक वो पहुंचे हैं। यह बात स्पष्ट हुई है, चारों ओर इस बात की महिमा है, लेकिन इस बात का भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। ये बाबा की जो मुरली है ना, जनवरी मास की है, 18 की है ना, 97 की, तब की ये मुरली है। तो बाबा कहते स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं ना। अभी भी देखो, इतना सब कुछ जानते हुए भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं लोग, गलत समझते हैं, नास्तिक समझ बैठे हैं कि क्या ये पागलपन कहते हैं। तो इस तरह से बाप दादा आ गए हैं, यह स्पष्टीकरण नहीं हुआ। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी हैं कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है, स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाए तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। हाँ, सबका बाबा है ना, मेरा बाबा। आत्मा क्या कहती है? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करन करावनहार बाप की महिमा झूम झूम कर गाएं। होने वाला ही है। आपको भी यह नजारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का और चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना जरूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है। तो बेहद को वर्षा लेना ही है। भल योग बल से अपने जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना ही जान लिया है कि बाप आए हैं तो कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। तो इस तरह से, तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है,
ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए। तो ये शुभ भावना और शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे, उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आप ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो, रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए। मौज में रहो, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वह करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्स करो तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप ही आएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है। जानते हो, बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना, बार बार युद्ध करना, यह अच्छा नहीं लगता है। बाप कहते भी हैं, हे मेरे योगी बच्चे। योद्धे बच्चे नहीं कहते हैं, योगी बच्चे। तो योगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना। युद्ध करना अच्छा लगता है, परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करते हो कि युद्ध नहीं करेंगे और कुछ काम के बाद, कुछ समय के बाद फिर योगी के बजाय योद्धे बन जाते हो। यह क्यों? बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज्यादा है। एक तो निश्चय नहीं तो निश्चिंत नहीं। छोटी सी बात को समस्या बनाकर समस्या को समस्या समझ लेना, वही विकराल रूप है। समस्या का समाधान जब मिलता है, जब एक बाप के ऊपर आपको निश्चय होगा, तो निश्चय होने से फिर आपको समस्या नहीं लगेगी, समाधान मिल जाता है। शांति से समस्या का समाधान मिलता है। तो बाबा कहते कि क्या करते, थोड़े समय के बाद योगी के बजाय योद्धे बन जाते हैं। हाँ, तो बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से कम प्यार है, युद्ध से ज्यादा प्यार है। तो आज से क्या करेंगे? योद्धे बनेंगे व निरंतर योगी बनेंगे। याद में रहेंगे तो युद्ध नहीं करना पड़ेगा। बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी भी बीत गई और विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आह्वान कर रहा है कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। गीत है ना, देर हो गई अब वतन में आ जाओ, है ना, बाबा बुला रहे हैं बच्चों। तो वतन अच्छा नहीं लगता, क्या युद्ध करना ही अच्छा लगता है। युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। कर सकते हो? बोलो हाँ जी। हाँ? बाबा बुलवाए तब या फिर खुद से बोलेंगे। फिर वहां जाकर पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को भी अपनी माया आती है और कोई दूसरों की माया को देख खुद माया के असर में आ जाते हैं, है ना। दूसरों पर ज्यादा ध्यान रहता है, यह क्यों, यह क्या, यह दूसरों की माया अपने अंदर ले आते हैं। यह भी नहीं करना। माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरे की जाएगी। इसलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी ना, पुराने खाते बंद करते हैं, नया खोलते हैं, तो अभी 96 नहीं कहेंगे, 97 कहेंगे ना। अगर कोई गलती से कह दे तो आप कहेंगे 96 नहीं है, 97 है। तो ऐसे आज क्यों क्या, ऐसे वैसे इन शब्दों को विदाई दे दो। क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ। पॉइंट्स नहीं, पॉइंट बनना है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ।
और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है, और जहाँ समर्थी समाप्त हुई वहाँ माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सर्कमस्टांस से अपना ग्राहक बना देती है। फिर क्या बन जाते? योगी या योद्धे? योद्धे नहीं बनना, पक्का प्रॉमिस किया या बाप दादा कहता है तो हाँ किया, पक्का किया। बाहर जब अपने देश में जाएंगे तो थोड़ा कच्चा होगा, शक्तियां क्या कहती हैं, होगा या नहीं, सब हाँ नहीं करते, माना थोड़ा अपने में शक है। सबने हाँ जी कहा, देखना टीवी में फोटो निकल रहा है, बेहद के टीवी में निकल रहा है फोटो। फिर बाप दादा टीवी की कैसेट भेजेंगे, क्योंकि बाप का हर बच्चे के साथ, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना और मानकर चल रहे हैं, उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार है, कहने वाला नहीं है, कहने वाला प्यार नहीं है। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं, आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है, बात नहीं आती भूत आता है। कोई गलती हो गई, कुछ मन्नत रखी, कुछ बात कही और वो पूरी नहीं हुई तो बस अब नहीं याद करूंगी। बहुत योग किया, सुबह और उठ करके बहुत बाबा को याद किया, बातें सुनी, दुनिया के काम छोड़े, लेकिन ये काम नहीं बना, अब नहीं। तो इस तरह से खूब कहा कि मेरा संसार हो, फलाना हो, डिकाना हो, और फिर भूत आ गया तो भूल गए। कोई बात आ जाती है तो बात नहीं आती, भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है, देखो एक यादगार भी भूतनाथ का है कि नहीं। तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे भगा रहे हैं, यह खेल भी देखते रहते हैं। कोई तो घबराकर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं कि बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करें, लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं हैं। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना, थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। 3 सर्टिफिकेट, एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा सर्टिफिकेट, और दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। काम आपको अच्छा लगा तो आप सोचेंगे कि मेरा नाम हो, वो काम पे नाम नहीं मिलेगा। जब दूसरों को काम पसंद आता है तब नाम मिलता है। तो यहाँ 3 सर्टिफिकेट, एक तो स्वयं से संतुष्ट यह सर्टिफिकेट, और दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वाले द्वारा सर्टिफिकेट। यह 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। तो ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट हैं, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। तो जब जड़ चित्रों की पूजा होगी तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। सारे कल्प की प्रारब्ध
अभी बनानी है। सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा 21 जन्मों का सुख मिलेगा तो बस आप उसी में खुश हो गए। बाबा कहते नहीं, पूरे कल्प की प्रारब्ध अभी ही आपको बनानी है। तो पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा, नहीं। सहयोग, सहयोगी, निमित्त आत्माएं सबको ग्रेड देना है। बाबा कहते हैं चाहे फिर आपके जीवन में कितने भी कष्ट, दुखी, किसी संबंध संपर्क में आने वाले रिश्तों से आपको मिलता है तो वो भी तो एक कारण है। बाप के साइन आपके जीवन में कब होते हैं? जब आपके जीवन में दुख की एंट्री होती है। दुख का आना माना परमात्मा को याद करना, उनका साइन आपके जीवन में हो गया। तो हर एक बात में आपको अपना कल्याण देखना है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से ऐसे नहीं समझो कि हमारा तो बाप से काम चल जाएगा, नहीं। बाप का परिवार से कितना प्यार है तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा कैसा भी बच्चा हो, शिक्षादाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, यहाँ कोई प्यार ऐसा नहीं है कि आप समझते हैं कि बाबा से प्यार कर लेंगे तो बाबा कोई लाइट ऊपर से चमका करके आपका कोई काम कर देगा, कोई काम बना देगा। बाबा निमित्त बनाकर फरिश्तों को भेजता है आपके काम करने के लिए। आपका जो भी काम है बाबा जरूर करावन हार कराता है, लेकिन करावन हार खुद आकर नहीं करता है। करावन हार किन्हीं को भेजता है, लेकिन भेजेगा कब? जब आप उससे याद में रहेंगे, कर्म में, बोल में, है ना, सेवा में। जब बाबा के साथ का अनुभव करते रहेंगे, हर संकल्प में बाबा को याद करेंगे, तब फिर बाबा फरिश्तों को भेजता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस तरह से कोई बाहों का नहीं है प्यार, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आवे। यह तो बदलने वाले ही नहीं है, यह तो है ही ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। आज के समय में जो दुनिया में कमी है, जिसका बिल्कुल कहना चाहिए कि अकाल पड़ा हुआ है, वो है प्रेम देना। प्रेम चाहता हर कोई है, लेकिन प्रेम देने के लिए किसी के पास नहीं है। प्यार के दो मीठे बोल किसी के पास बोलने के लिए नहीं है। तो जितना धन से अभाव नहीं है, उतना प्रेम का अभाव है। तो आप बच्चे जो हैं वो मर्सीफुल बाप के बच्चे हैं, प्यार के सागर के मास्टर, प्यार के सागर बच्चे हैं, हो ना। तो बाबा कहते हैं तुम सर्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी पिता की संतान हो। मास्टर विश्व कल्याणकारी मास्टर, सर्व कल्याणकारी मास्टर, दाता। तो बाबा कहते फिर देना है ना। तो इस तरह से अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार कौन नहीं हो सकते? जो कमजोर बच्चे हैं, परवश आत्माएं हैं। दुखी नहीं होंगी तो आपको दुख कैसे देंगी? सुखी होंगी तो सुख देंगी। तो आप सहयोगी बनो। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। यह तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, यह सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता है कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से देता और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वह समझ जाते कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती। ऐसे नहीं कि 100 लोगों के सामने उनकी गलतियां गिना दी और उनको एम्बारस फील करवा दिया तो उनका बदला चुक गया और उनको पता भी चल गया कि गलती की नहीं। उनका एक तरीका होता था और वो समझ भी जाए और उन्हें बुरा भी ना लगे, है ना। तो इस तरह से
जैसे कि एक माता कोई घर में खाना बनाती है, पूरे दिन बहुत मन से बनाती है, और शाम को पूरे दिन काम करके शाम को थक करके बैठती है, और जब उनके घर में उनका लौकिक में पति आते हैं या परिवार वाले आते हैं, माता जी बड़े प्यार से थालियां लगाती है और बाबा की याद में लगाती है। लेकिन सामने वाली आत्मा को यदि कुछ कमी समझ में आ गई और वो थाली को जैसे ही निवाला मुंह में डाला और बस शुरू हो गए कि इसमें ये कम है, वो कम है, फलाना है, ढिकाना है, तो क्या होगा, पूरे दिन की जो भी जितनी भी उनकी पावर थी, जितनी भी शक्ति से, जितना भी मन से उन्होंने कार्य किया, वो पूरा उनका कैसा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब बेस्ट बनाने के लिए क्या करना है कि आपने बनाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें यदि ये और पड़ जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, या नमक कमती हो गया, हो सकता है आपने भूल से कम डाला हो या नहीं भी डाला हो, भूल गए हो आप, तो कोई बात नहीं, कल आप इससे बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से उसका पावर और बढ़ जाएगा। और आप यदि उल्टा बोलेंगे, गुस्सा करके बोलेंगे, क्रोध में आकर के बोलेंगे, तो उसकी पूरी मेहनत भी चली जाएगी, पूरे दिन का जो भी उसका मन लगा था वो मन भी एकदम कैसा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, है ना। फिर दूसरे दिन पावर नहीं आएगी काम करने की, लेकिन वही बात आप दूसरे शब्दों में कहेंगे तो उसे डबल पावर के साथ करेगी, है ना। तो इस तरह से जो युक्ति से देता और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, तो जिससे वह समझ जाती कि बाबा का प्यार है, और प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती है। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर, बाप समान बनने की हिम्मत है, मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है। आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले पहुंचती हैं। जैसे ही आपने संकल्प किया कि परम धाम में निवासी मेरा परमात्मा मेरा है, और बस उसके जैसे ही आपने संकल्प तो क्रिएट किया ना, बाद में आपके मुख से निकला और बस बुद्धि से आपने तार जुड़ गए। ऐसे ही सूक्ष्म वतन में जो अव्यक्त बाप दादा हैं, वो तो हमारी बात सुनेंगे ना, फरिश्ता बन बैठे हैं, तो वो पहले ही उनके दिल तक ये पहुंच जाती हैं, खुशी से तालियां बजाते। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा की रूह रिहान चली, तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्सेंसनेस है। बच्चों को तो कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्शियस हैं। कौन सी डेट? कि कब मेरा एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। उसके पहले जब आप अभी जीवन मुक्त बनो, हाँ, अभी से प्रैक्टिस होगी, तब तो वो अनुभव के साथ फिर वहां जाकर के आपको प्रारब्धि बनेगी। तो राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। उसके पहले जब आप अभी जीवन मुक्त बनो, तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव, जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो यह सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना। तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं। बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस कराते हो, तो बंधनों की बड़ी लंबी लिस्ट निकालते हो, लेकिन बाप कहते हैं सब बंधनों में पहला एक बंधन है देह भान का बंधन, उससे मुक्त बनो। यहाँ निश्चय करो, मैं यहाँ बैठी हूँ और सदा उड़ती कला में रहना। तो यहाँ से मुक्त होकर, यहाँ समझकर, यहाँ निश्चय कर, मैं बिंदु आत्मा लाइट हूँ, हल्की हूँ, उड़ती हूँ, है ना। तो मैं पंछी बन उड़ती हूँ। तो इस तरह से करना। जीवन मुक्ति स्थिति वालों को जीवन जो प्रभाव जीव बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो यह सेवा नहीं करनी है क्या? बाबा कहते हैं हाँ। तो वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं। हाँ, तो ऐसे तो बहुत बंधन की लिस्ट है, लेकिन देह भान में आने से जो है वो बंधन होता है, तो उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। जो देह के संबंध है ना, तो देह से आप जुड़े रहोगे तो वही सब याद आएगा।
तो अपने को वर्तमान समय में टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं माँ हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ऐसे सब इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ, इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए हूँ। मैं आत्मा हूँ, यह पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो यह आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान यह अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वह अभी और होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। दीवारों पर भी मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले आत्मा हैं, एक एक के नाम से दीवारों में भी यह पक्का पाठ पक्का किया, डायरियां भर दी, मैं आत्मा हूँ। तो यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है। आपने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया है। मैं सेवाधारी हूँ, यह पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवाधारी हूँ तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूँ, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्मा हूँ, रोज एक नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत सी टाइटल की लिस्ट तो है ना, रोज नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परम पिता की परम प्रिय आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो सहज है या मुश्किल है, लेकिन अनुभव करना है, लिखना मात्र नहीं। तो आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा, और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे, और बिंदु बन परम धाम में बिंदु बन जाएगी। हाँ, तो इस तरह से 3 बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु, हाँ 32 बिंदु। तो इस तरह से जाना है या सीधा स्वर्ग में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ, पहले बिंदु जाएगी तो पहले घर जाएंगे या राज्य में जाएंगे? बाप के साथ घर तक तो चलना है ना, कि सीधा राज्य में चले जाएंगे? बाप को पूछेंगे नहीं तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर वापस जाना है। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, परम धाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। किसको देने की आवश्यकता नहीं, जितना नजदीक होंगे उतना नंबरवार परम धाम से राज्य में आएंगे। परम धाम से पहली आत्मा कौन सी जाएगी, किसके साथ जाएंगे? बाबा क्या कह रहे हैं कि परम धाम में जो जितना नजदीक रहेगा, माना यहाँ से जो जितना तीव्र पुरुषार्थ के साथ फर्स्ट नंबर पे बाप के पास जाकर बैठेगा, वही सबसे पहले ड्रामा में आदि में आएगा, पहले नंबर में राज्य में आएगा। हाँ, तो पासपोर्ट फिर वहाँ लिखने की करने की जरूरत नहीं है, जल्द आ जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। तो राजधानी में पा जाने के लिए ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना, जितना नजदीक होंगे उतना राज्य में जल्दी आएंगे। तो पहली आत्मा कौन सी है, या किसके साथ जाएंगे? ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे। सभी राज्य में भी साथ में जाएंगे या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? हाँ, जाना है ना, प्यार है ना। ब्रह्मा बाप को छोड़ेंगे तो नहीं, साथ जाएंगे। तो बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं? बाप दादा बताएं? बाप दादा तो कहते हैं अभी बनो, तो बाप भी डेट कॉन्सेस से बदल जाएगा। देखो, ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महादान किया। जैसे ही बाबा ने उन्हें साक्षात्कार कराया, हाँ, पहले तो जब विनाश दिखाया तो बहुत फूट फूट करके रोए, फिर उन्होंने नई दुनिया दिखाई, स्वर्ग दिखाया, तो खुशी से सब कुछ छूट गया। हाँ, सेकंड्स में सब कुछ छूट गया और मिल गया, हाँ, वरदान। तो इस तरह से तुरंत दान महादान किया, तीव्र पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ किया। कल को नहीं देखा, कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, सोचा। जो आज हो रहा है वह अच्छा, और जो कल होगा वह भी अच्छा। तभी तो तुरंत दान महा पुण्य और पहला नंबर का महान बना। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने।
जब हाथ उठवाते हैं कि पहले डिवीजन में कौन आएगा, तो सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी उठवाएंगे तो सब उठाएंगे। बाप दादा जानते हैं कि कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे। जब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर को फॉलो तो करो। फॉलो करना सहज है, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, कॉपी करो। कॉपी करना आता है, हा? गुणों की कॉपी करना बुराई नहीं है, लेकिन अब गुणों को चोरी करना बहुत बुरा है, हा? तो इस तरह से कॉपी करना आता है कि नहीं आता है, फॉलो करना आता है तो फॉलो करो। और क्या करना है, अच्छा अभी अभी सभी जो बैठे हैं 1 सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। आत्मा निश्चय करो, परम धाम निवासी परम धाम में बाप के सम्मुख हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है, बाबा के लव में लीन हो रही है, समाती जा रही है, जिसकी कोई सतह ही नहीं है, उस प्यार के सागर में डूबती जा रही है, डूब रही है, डूब रही है, डूब रही है। कोई अथाह उसमें नीचे कोई तलाई नहीं है, हाँ? जाती जा रही है, जाती रही है, सत्ता ही नहीं है। तो ऐसे इस तरह से परमात्मा से मिलन मना रही है। बाप दादा ने ड्रिल कराई, ऐसा अभ्यास बार बार कर्म में करते 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 रहो। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बने। बिजली कैसे आती, जैसे ही स्विच दबाया लाइट से पूरा कमरा भर जाता है ना, है ना? लाइट ऑफ करो तो वापस अंधेरा हो जाता है। तो यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। चारों ओर के सदा समर्थात्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एक स्थिति में स्थित रहने वाले बिंदु बाप के साथ चलने वाले ऐसे सर्व बाप के स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान: अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त करो। प्राप्त होता है। यदि यह सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते हैं। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। स्लोगन है, सदा एक के स्नेह में समाये रहो तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। सदा एक के स्नेह में समाये रहो तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया ईश्वरीय परिवार, शुक्रिया सभी भाई बहनों के स्नेह का। ओम शांति।